ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच अब अमेरिका कूद गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर और शांति की दुहाई देकर शांति का नोबेल प्राइज लेने की होड़ में लगे ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपने ही पैर पर मानो कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका और भारत में रह रहे कट्टरपंथियों के हाथ पैर तक फूल गए हैं। ऐसा क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइटों पर हमला कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब शांति का समय आ गया है, कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर साइटों को निशाना बनाया है वो है फोर्डो, नंतास और एस्फान। वहीं अब इजराइल, अमेरिका समेत कई देश ऐसे हैं जो ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वहीं कई देश ऐसे भी हैं जो ईरान के साथ कम से कम खड़े होने का दिखावा जरूर कर रहे हैं। उसमें रूस है, चीन है और इन दोनों देशों का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला कर दिया और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति अब जो है वो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि इस बात को ईरान ने जोर देकर कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका को भी जवाब देंगे। अब पूरे विश्व की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं कि क्या ईरान अब अमेरिका पर हमले की योजना बना रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो विश्व युद्ध का आरंभ पूरी तरीके से हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत क्लियर है। क्योंकि अमेरिका पर हमला हुआ तो उसके साथ गठबंधन या यूं कहें उसके जो एलाई देश हैं उसके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, जिसके साथ उसका गठबंधन है। उसमें सबसे पहला नाम आता है जापान का। वहीं ईरान के सबसे पास का देश पाकिस्तान, जो पलटू राम है, वो फिलहाल अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है और माना यह जा रहा है कि या यूं कहें कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार अमेरिका का ही साथ देगा। लेकिन इस बीच भारत ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने विश्व भर को चौंका दिया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान से फोन पर बातचीत कर ली है। इस दौरान उन्होंने शांति का आह्वान करते हुए, तनाव कम करते हुए शांति की बात कही है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में सैन्य संघर्ष जो चल रहा है उस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया है और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली को लेकर ईरान से मांग की है। वहीं अब दूसरी तरफ ईरान ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। साथ ही उसने IAEA की आलोचना और आरोप लगाया है कि यह संस्था युद्ध भड़काने वालों का पक्ष लेती है, यानी सीधा सीधा अमेरिका पर हमला। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कार्रवाइयों के सामने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी अभूतपूर्व और व्यापक खतरे को जन्म देगी। साथ ही ये भी कहा है कि वैश्विक समुदाय को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अमेरिका ही है जिसने चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया के दौरान ईरान के खिलाफ युद्ध को शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र से आपातकालीन सत्र बुलाने का आह्वान करते हुए ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जो मानदंड है उनसे बाहर जाकर अब काम कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी कार्रवाइयों से एक नरसंहारी कब्जा करने वाले शासन की मदद कर रहा है, यानी सीधा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने कटाक्ष कर दिया है। बहरहाल भारत ने ईरान से बात करके शांति की अपील जरूर की है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सीज फायर और शांति का बाजा बजाने वाले ट्रंप के खिलाफ भी भारत अब जा सकता है। और भारत ने यह भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान तुम्हारे साथ है तो मतलब आतंक अमेरिका के साथ है। और भारत का रुख हमेशा से ही ये साफ रहा है कि भारत कभी भी आतंक के साथ अपने जो टेबल को है वो शेयर नहीं करेगा, अपने स्टेज को शेयर नहीं करेगा। वहीं दूसरा निशाना ईरान पर है। आप सोच रहे हो ईरान पर कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से फोन पर बात करके ये विश्वास दिला दिया है कि भारत ईरान के साथ खड़ा है और हमेशा शांति के तरफ रहा है। और जिस तरीके से हमारे व्यापार ईरान से है उससे आने वाले वक्त में भारत के संबंध और व्यापार ईरान से दोनों मजबूत हो सकते हैं।
लेकिन मौजूदा स्थिति में भारत ने ईरान के साथ बात करके ये बता दिया है कि हम शांति के साथ खड़े हैं और हमेशा शांति और संप्रभुता की तरफ ही अपना झुकाव रखेंगे। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका को आंखें भी दिखा दी हैं और ईरान को समर्थन भी दे दिया है और ऐसे में अब ईरान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका जैसे देश पर हमला कर सकता है? इस पर अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।